जिसका डर था कोरोना की वो तीसरी लहर आ गई है। ये दावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक का है। भारत के स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी है, जहरीले विषाणु का तीसरा हमला शुरू हो चुका है। तेजी से मरीज सामने आने लगे हैं, मौत का मीटर हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को तीसरी लहर से आगाह किया है, लेकिन प्राण घातक वायरस से खिलवाड़ भी जारी है। देश के पर्यटन स्थल सैलानियों से पटे पड़े हैं। बाजारों में कोरोना बांटने वाले घूम रहे हैं। जिस लहर में कोरोना का सबसे भीषण कहर का अनुमान है, उसमें ये लापरवाही हमें कहां पहुंचा देगी? क्या होगा अगर कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हुई? अनुमान रूह कपाने वाला है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, कोरोना से रहना है बचकर, आ रही है वायरस की थर्ड लहर। तीसरी लहर का भयानक ट्रेलर, कोरोना कहर का हृदय विदारक दृश्य, कोरोना के शिकंजे में तड़पते बेबस इंसान, सबसे भयानक वायरस अटैक भारत में हुआ तो क्या होगा? तस्वीरें कलेजा चीर देंगी, दर्द दिल दहला देगा, रहम आएगा, आंसू आएंगे, लेकिन इतनी बेबसी कि कोई कुछ कर नहीं पाएगा। वायरस की तीसरी लहर जब उफान पर होगी तो नरसंहार मचाएगी। जब ये हमें मालूम है, तब फिर हम क्यों बेपरवाह हैं? हर हिल स्टेशन पर हुजूम है, बाजारों में बेहिसाब भीड़ है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम है, होटलों में जगह नहीं है, पर्वतीय सैरगाह सैलानियों से फुल है, हजारों हजार का रेला पहाड़ी शहरों में उमड़ रहा है। जिसे देखिए वही मौसम का मजा लेने में अव्वल आना चाहता है, मगर ये मौज मस्ती जिंदगी से सस्ती है। ये उतावलापन जानलेवा है। उनकी भी जान लेगा जो मौत के मुंह में खुद कूद रहे हैं, और उनकी भी जो इन लापरवाहों की भूल की सजा भुगतेंगे, क्योंकि कोरोना को हल्के में लेने का अंजाम बेहद खौफनाक है, वो भी तीसरी लहर को लेकर, जिसके कहर के अनुमान से ही रूह कांप उठेगी। कोरोना का तीसरा झटका सहना शायद ही किसी के बस में हो। जिन्हें शक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्निंग को जरा गौर से सुन लें। बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है, और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। जिस तीसरी लहर की फिक्र पीएम मोदी को है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी की है, उसकी शुरुआत का सायरन बज गया है। वैज्ञानिक 4 जुलाई से देश में तीसरी लहर की शुरुआत का ऐलान करने लगे हैं। तब फिर ऐसा मजाक क्यों? घनघोर लापरवाही कर जहरीले वायरस को क्यों हवा दी जा रही है? क्या शमशान के वो हृदय विदारक दृश्य भुला दिए गए हैं? क्या शवों से पटे कब्रिस्तान के दर्दनाक मंजर दूसरे ग्रह की बात है? क्या अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर दम तोड़ने वालों का अंजाम भी मायने नहीं रखता? जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। तीसरी लहर के भयावह हालात दूसरी लहर से कहीं ज्यादा होंगे। तब क्या होगा? क्या इसे समझना इतना मुश्किल है? क्यों मौत को दावत देने से बाज नहीं आ रहे लोग? दूसरी लहर ने जिस महाराष्ट्र में कोहराम मचा दिया, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखकर दहल उठेंगे। वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बीच महाराष्ट्र के 4 बड़े शहरों में TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर्स ने रियलिटी चेक किया। आप जानकर हैरान होंगे कि कोरोना ब्लास्ट के बीच भी इन शहरों में कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है। सांगली, ठाणे, पुणे और कोल्हापुर में वायरस विस्फोट से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले में ये शहर टॉप पर है। थर्ड वेव का खतरा भी यहाँ सबसे ज्यादा है। क्या वजह है, इसे जानने टीवी9 भारतवर्ष की टीम जब सांगली पहुंची तो मालूम हुआ कि चीनी मिल पदाधिकारियों का चुनाव वायरस ब्लास्ट की वजह बना। सांगली के गणपति मंदिर से भी वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ा है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, वो लोगों ने अंगीकारना चाहिए, मतलब वो लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए कि मतलब दूसरे व्यक्ति से दूरी बनाए रखना चाहिए, 2 गज की दूरी चाहिए, घर से बाहर पड़ते समय हमेशा मास्क पहनना चाहिए। कोरोना नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। लॉकडाउन के बावजूद सांगली में मनमर्जी चल रही है। हालात ये हैं कि लोग कोरोना टेस्ट करवाने तक को राजी नहीं। सांगली महानगर के कमिश्नर नितिन कापडिस लोगों का पकड़ कर एंटीजन टेस्ट करवाते देखे गए। सांगली की तरह कोल्हापुर में भी कोरोना पूरी रफ्तार में है, जहां रोजाना 2000 मरीज सामने आ रहे हैं। कोल्हापुर में कोरोना ब्लास्ट की वजह यहां की मेडिकल फैसिलिटीज मानी जा रही हैं। कोल्हापुर में दूर दूर से इलाज करवाने आ रहे मरीजों से वायरस विस्तार हो रहा है। महाराष्ट्र के 8 जिलों में अभी भी कोरोना परिस्थिति गंभीर बनी हुई है और इसमें कोल्हापुर जिला नंबर 1 पे है। कोल्हापुर जिले का पॉजिटिविटी रेट अभी भी 17% से ऊपर है और इसीलिए जिले में चौथे स्तर के निर्बंध जो है वो लागू किए गए हैं, जिसमें इसेंशियल सर्विसेज के अलावा और जो व्यवहार है वो बंद रखने के आदेश जिला प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। जिले में जो कुछ टेस्टिंग बढ़ाई गई है, इसी के साथ ही कोल्हापुर जिला मेडिकल हब होने के कारण सांगली, सातारा या फिर कर्नाटक से जो कुछ मरीज कोल्हापुर में दाखिल हो रहे हैं, इसी के कारण कोरोना मरीजों की संख्या अधिक दिख रही है, ऐसा जिला प्रशासन का कहना है। कोल्हापुर से ठाणे चलिए, जहां लॉकडाउन को तोड़कर लोग खरीदारी कर रहे हैं। ठाणे सिटी कोरोना के लेवल 2 में आ गया था, लेकिन मरीजों में अचानक इजाफे से फिर तीसरे लेवल पर जा पहुंचा। ठाणे में बिना मास्क लगाए सड़कों पर तफरी करने वालों की कमी नहीं। कोरोना की दूसरी लहर ने पुणे को दहला दिया था, लेकिन पुणे में वायरस का खौफ नदारद है। मुंबई, दिल्ली जैसी लापरवाही छोटे शहरों को बहुत भारी पड़ सकती है। जहां कोरोना इलाज की सुविधाओं की कमी है, वहां विषाणु सबसे विनाशक साबित होगा। जिन हिल स्टेशंस पर सैलानी उमड़ रहे हैं, वहां कोरोना धमाका हुआ तो हालात संभाले नहीं संभलेंगे, मगर मस्तीखोर इन खतरों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये नैनीताल का भूटिया मार्केट है और इस वक्त एसडीएम नैनीताल प्रतीक जैन अपने तमाम सहकर्मियों के साथ जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं, उनका चालान करने के लिए निकले। और एक सज्जन अभी आपको नजर आएंगे। अभी तो मास्क ये लगाया हुआ है इन्होंने, लेकिन थोड़ी देर पहले इन्होंने मास्क नहीं लगाया था और उनका चालान किया जा रहा है इस वक्त। क्या नाम है आपका? भाई साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद से। घूमने आए थे यहाँ पे? नहीं, हम दर्शन करके आए थे। अच्छा, लेकिन आपने मास्क नहीं लगाया था, आपका चालान हो रहा है। फादर नेम क्या है आपके? आप लोगों ने मास्क नहीं पहना था मैडम? पहन रखा था, बस बात करने के लिए अभी इन्होंने नीचे किया था। हाँ। सिर्फ बस बात करने के लिए नीचे किया था, हम लोग के दोनों के लगा हुआ था। और पुलिस आ गई, आपका चालान कर दिया। लेकिन बात करने के दौरान ही संक्रमण हो सकता है, ये पता है ना आपको? बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अगर किसी का है तो हमारे द्वारा बार बार लोगों को चेताया जा रहा है कि उन्हें हर जगह मास्क पहनना है और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कोरोना लापरवाही की हदें पार की जा रही हैं। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर भीषण जाम में लोग फंसे रहे, लेकिन हिल स्टेशन का टूर कैंसिल नहीं हो रहा। टूरिज्म का ऐसा चस्का चढ़ा है कि जान हथेली पर लेकर लोग घूमने निकल पड़े हैं। पूरे परिवार के साथ पर्यटन स्थलों की सैर कर रहे लोगों को यह समझना होगा कि इस बार कोरोना के हमले से बच्चे भी नहीं बच पाएंगे। ये 1 साल का बच्चा है, एक डायरिया करके हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय में एडमिट हुए थे और उसमें इनका थोड़ा सा फीवरिश भी थे, तो इनका टेस्ट एंटीजन टेस्ट कराया गया जो पॉजिटिव आया और इनको जो है तुरंत ही हमने जो संतोष हॉस्पिटल है जो हमारा पीकू में है जिसमें हमने वार्ड बनाए हैं और ऑक्सीजन बेड्स भी हैं, वहाँ इनको शिफ्ट कर दिया गया। जाहिर है कोरोना के नए वेरिएंट ज्यादा घातक हैं, जिनमें जहर ज्यादा है, जो तेजी से जान लेते हैं। इनसे बचना है तो सारी एहतियात बरतने होंगे, नहीं तो जैसा हाल इंडोनेशिया का है वही हमारा हो सकता है। इंडोनेशिया में कोरोना विस्फोट ने तहलका मचा दिया है। अस्पतालों में बिना इलाज के मरीजों की मौत हो रही है।
इंडोनेशिया में ऑक्सीजन की घोर किल्लत है। एक एक सिलेंडर के लिए मारामारी मची है। जिन दुकानों में ऑक्सीजन मिल रही है वहां लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ऑक्सीजन न मिलने से घरों में लोग दम तोड़ रहे हैं। इंडोनेशिया के सरकारी आंकड़े के मुताबिक कोरोना से 66,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का तांडव मचा रहा कोरोना न जाने कितनी और जिंदगियां अभी निगल जाएगा। कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो हर हिंदुस्तानी को सबक लेने की और संभलने की सख्त जरूरत है, वरना बाद में पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। सांगली से शंकर देवकुले के साथ विपिन चौबे, नैनीताल, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।